नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो वैकेंसी आने वाली है यानी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की, इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दिन भर ये कॉल आते रहता है कि सर इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया गया है क्या क्या इसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और मेन अभी इसी पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक पद जो होंगे वो प्रमंडल स्तर पर, और प्रधान शिक्षक जो होंगे वो जिला स्तर के संवर्ग के होंगे। ठीक है। और टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 46,838 पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को जल्द भेजा जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो इसका एग्ज़ाम होगा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का, ये बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका अलग से वेतनमान वगैरह सब निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ और यहाँ पर चीज़ दिया है कि शिक्षा विभाग ने 40,538 प्रधान शिक्षक, तो प्रधान शिक्षक के पद कितने हैं 40,538, और जो प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो 6,300 पद हैं। तो प्रधानाध्यापक के लिए 6,300 पद सृजन प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तर पर और प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडल स्तर के संवर्ग का होगा। ठीक है। तो एक एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अभी मैं आपकी इसके बारे में बताने वाला हूँ। कह रहा है कि इसके बाद विभाग की ओर से नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजी जाएगी, और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी सेवा अवधि न्यूनतम 8 वर्ष पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपको प्रधान शिक्षक बनना है तो कम से कम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक के रूप में याद रखिएगा। और प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में उन माध्यमिक शिक्षकों को सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा जिनकी सेवा न्यूनतम 10 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी कि 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रधानाध्यापक के लिए, और प्रधान शिक्षक के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्रधानाध्यापक बनेंगे तो आपको माध्यमिक शिक्षक 10 साल होना चाहिए, और अगर आप प्रधान बनेंगे तो आपको प्राथमिक में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसे कितना वेतनमान मिलेगा यह विभाग उच्च स्तरीय बैठक में तय करेगा। अब कितना वेतन दिया जाएगा ये उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा और सारा ये प्रक्रिया क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि दोनों संवर्ग के पदों पर होने वाली नियुक्ति में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण फॉर्मूले का 100% पालन होगा। जैसे दूसरे एग्जाम में आपको आरक्षण संबंधित आपको दिया जाता है, उसी संबंधित आपको इसमें भी मिलेगा। राज्य के सभी 40,538 प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और 6,300 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग की मदद से बिहार लोक सेवा आयोग 100 अंकों की परीक्षा हेतु सिलेबस तैयार करेगा। यानी कि जो आपका परीक्षा होगा मात्र 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर में ही आपका पता चल जाएगा कि आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक, चलिए। और ये देखिए उत्क्रमित में होगा, जैसे कि जो पहले मिडिल स्कूल था उसको बाद में मतलब कि उसको बना दिया गया हाई स्कूल, उसके लिए ये प्रधानाध्यापक की एग्जाम आपका होगा। ठीक है। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक पद पर बहाली में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। यानी कि अगर आप सरकारी टीचर हैं तब तो ठीक है, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है प्रधानाध्यापक के लिए, है ना। अगर आप सरकारी टीचर नहीं हैं तो प्राइवेट में भी कम से कम आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई और बोर्ड से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका योग्यता की, क्या योग्यता होनी चाहिए आपको प्रधानाध्यापक के लिए। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं फिर बाद में कॉल करके पूछते हैं कि क्या इसका में क्या 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 है, तो आप पूरा देखिए उसके बाद समझिए। कह रहा है कि स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए, बीएड या एमएड, है ना, सॉरी स्नातकोत्तर एवं बीए या और एमएड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा था पंचायती राज व नगर निकाय अगर संस्था के अंतर्गत आप माध्यमिक विद्यालय में हैं तो 10 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड के स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं तो आपको 12 साल का अनुभव होना चाहिए। तो दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है ना, आप कौन सा टीचर हैं ये निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका योग्यता प्रधान अध्यापक के लिए। और नीचे हम देखते हैं यहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रधान शिक्षक के लिए कह रहा है कि स्नातक तो होना चाहिए, बीए होना चाहिए, एवं आपका डीएलएड अगर है तो ठीक है, नहीं तो बीटी है तो वो भी ठीक है, बीएड है तो वो भी ठीक है, बीएएड है वो भी ठीक है, बीएससी एड है तो भी चलेगा, बीएलएड की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब कि इसमें से स्नातक होना चाहिए, उसके अलावे शिक्षक से संबंधित कोई एक और डिग्री होना चाहिए, जैसे कि डीएल है, बीटी है, बीएड है, बीएड है ना, बहुत सारे होते हैं। तो कुछ भी आपके पास एक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है, कि 8 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो जो अभी नए करेंट के स्टूडेंट हैं, जो अभी बीएड किए, तो भैया वो तो फॉर्म नहीं भरेंगे। जो पुराने हैं, है ना, जो 8 साल से काम कर रहे हैं, चाहे वो निजी स्कूल में कर रहे हो, आपका कोई सरकारी स्कूल में कर रहे हो, तभी वो फार्म भर सकते हैं। तो ये है देखिए क्वालिफिकेशन प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का। तो ये याद रखिएगा, और ना, और इससे संबंधित अगर और भी कोई न्यूज़ आता है तो मैं आपको देते रहूँगा। हमारे चैनल से आप बने रहिए, चिपके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और इसके जैसे ही कोई और न्यूज़ आता है दोस्तों तो आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा लाइब्रेरियन का अगर आप करना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर 7857824310, है ना, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आनी है उसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।